वेलकम टू मिशन मैनेजमेंट। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे वीडियोस तो मिलेंगे ही, साथ ही नेट फर्स्ट बुक की भी वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। आज हमारी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की लास्ट टॉपिक है वो होने वाली है क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की लास्ट टॉपिक है। और एक टॉपिक और बाकी है जो हमारा है कैपिटल रिकवरी। कैपिटल रिकवरी वो हम भी इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो एक छोटा सा टॉपिक है हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। अब ये होता क्या है, परपेचुटी मीन्स क्या होता है ना। तो देखो, परपेचुटी मीन्स an infinite series of an equal cash flow. It means there is a series of cash flow you get year by year. कहने का मतलब क्या है कि डिफाइंड एज एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ एन इक्वल कैश फ्लो। इनफाइनाइट सीरीज एक रहेगी आपकी परपेचुटी में, मतलब ये है कि एक सीरीज रहेगी, उसमें आपको एक रेगुलर इंटरवल और टाइम पे आपको एक रिटर्न मिलते रहेगा, है ना। लेकिन आपको इनिशियल डिपॉजिट क्या है उसको आपको पता लगाना है परपेचुटी में। प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी जिससे वो हर बार आपको एक सीरीज़ पे क्या मिलेगी, रिटर्न मिलते रहेगी। तो उसकी आपको इनिशियल अमाउंट पता लगाना पड़ेगा, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। अब देखो, जैसे हमने सपोज़ करो कि यहाँ मेरा कुछ अमाउंट ये है, यहाँ हमने कुछ जमा कराया था जो कि हमें हर साल क्या, देखो 10,000 रुपये पहले साल में ये 10,000 रुपये मिला, दूसरे साल में ये 10,000 रुपये मिला, है ना। तीसरे साल में 10,000 मिला, फिर चौथे साल में 10,000 रुपये मिला, ठीक है। तो ये आखिर 10,000 रुपये कब तक मिलते रहेंगे ये हमें पता लगाना है। ये प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी जिससे हमें इतना रिटर्न मिल रहा है, 10,000 रुपये हर साल, ठीक है। लुक, इन पीवीएफ वी हैव गिवन आर एंड वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मनी यूजिंग पीवीएफ, ठीक है। कहने का मतलब है कि पीवीएफ की हम कैलकुलेशन करते थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। तो उसमें हमें क्या गिवन रहता था, और रेट और नंबर ऑफ ईयर्स तो गिवन रहते थे, जिससे हम आसानी से क्या करते थे, ये फाइंड कर लेते थे, ठीक है। लेकिन परपेचुटी में क्या होगा कि इसमें इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रिटर्न हो गए, है ना। लेकिन वी हैव टू फाउंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दिस रिटर्न। हमें यहाँ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना। तो देखो क्या होता है, आप एक एग्जाम्पल से समझना, है ना। Let's understand with an example. Suppose I have 1 lakh rupees and I do FD of this amount in a bank at rate 10% PA for say 5 years, 10 year, 20 year and so on. जितने भी साल मर्जी आप वो कराओ, FD कराओ आपने। एक सम है आपके पास 1 लाख रुपए की और आपने किसी बैंक में FD करा दिया, है ना। और जो टाइम है 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने 1 लाख रुपए को FD करा दिया। अब हर साल आपको 10% चूँकि इंटरेस्ट है, तो हर साल आपको 1 लाख का 10% आपको हर साल मिलेगा, है ना। मतलब 10,000 रुपये हर साल आपको मिलेंगे। ये हो गई हमारी सीरीज़, ठीक है। यहाँ ऐसे आपको 10,000 रुपये मिलते जाएंगे, है ना। तो 10,000 यहाँ, 10,000। अब ये 10,000 रुपये आपको कब तक मिलेंगे, ये 10,000 रुपये आपको कब तक मिलेंगे, है ना। 10,000 रुपये अब ये कब तक मिलेंगे, जब तक आपका वो जो टर्म ऑफ FD हो। सपोज़ करो अगर 5 साल का है टर्म, तो 5 साल मिलेंगे, 10 साल का हो 10 साल मिलेंगे, 50 साल को 50 साल मिलेंगे। लेकिन ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका वो वैसा का वैसे ही होगा। ये तो आपको मिलेंगे ही ईयर बाई ईयर, लेकिन ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी क्या है, सेफ़ है, ठीक है। ये तो मिलेगा ही। तो देखो, जब तक आप वो FD का टर्म जो स्टॉप नहीं कर देते हो, जब तक आपको रिटर्न मिलते रहेगा, है ना, ठीक है। तो और मैंने क्या बताया, अगर आप ऊपर देखे होगे, केयरफुली एग्जामिन किए होगे, तो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें हमने क्या बोला, 10-10 हज़ार देखो हमें हर साल मिलता था। अब हमें इस बात के ऊपर ये डिपेंड है कि कितने ईयर का मेरा FD है, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो आपको देखो ये सेम यही है, सेम हमारा क्या मैंने जो एग्जांपल लिया था, आपको आंसर तो पता चल ही गया होगा। ये देखो, यहाँ हमने सपोज़ करो अगर 1 लाख रुपए जमा कराए होंगे, तो हमें 10,000 रुपये इंटरेस्ट मिलता है हर साल, ठीक है। और वही मैं यहाँ एग्जांपल से बताया हूँ, ठीक है। तो
देखो मैंने लिख भी दिया है आपको समझने के लिए कि एबव सीरीज इज सेम, इट मीन्स वी इनिशियली डिपॉजिट 1,00,000 रुपीज़। अगर मैं 1,00,000 रुपीज़ डिपॉजिट करता हूँ पहले, तो हमें क्या होगी 10-10 हज़ार रुपये रिटर्न में मिलेगा। कब तक मिलेगा? जब तक का आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, 10 साल, 20 साल, 50 साल, और लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट भी आपके पास सेफ रहेगी, है ना। अब देखो मैथमेटिकली इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। लोग सोचते होंगे कि मतलब स्टूडेंट सोचते होंगे कि इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्किंग होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथमेटिकली एक फॉर्मूला है, जैसे जो हमें पीवीपी निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, तो अपन क्या करते हैं, एनुअल कैश फ्लो करते हैं, है ना, और अपॉन इंटरेस्ट वो रेट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप अपने इस फॉर्मूले पे रख दोगे, आपका डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगा, है ना। तो जैसे इस क्वेश्चन में था हमारा कि हमें कितना मिल रहा था, 10,000 रुपये, है ना, 10,000 रुपये था, और आर कितना था, 10%, मतलब 0.10। इसको आप करो डायरेक्ट 1,00,000 रुपये ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो, फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट विच इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ रिटर्न ऑफ ₹2500 पर एनम इंडेफिनेटली एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। एक इन्वेस्टमेंट है, वो रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना देगा, 2500 PA, है ना, और रेट क्या है, 12%। अब ये 2500 रुपये कब तक देगा ये पता नहीं है, आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी निकालनी है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, एनुअल कैश फ्लो बाई आर। तो एनुअल कैश फ्लो क्या है, 2500 अपॉन आर कितना है, 12, मतलब 0.12, है ना, 12% थी तो मतलब 0.12। अब ये जैसे ही करोगे आपको देखो अमाउंट ये निकल के आ जाए 2083.33 रुपीज़। आपके इनिशियल जो प्रेजेंट वैल्यू होगी उसकी वो है 2083.33। ये था हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल रिकवरी की। कैपिटल रिकवरी की बात करते हैं। अब देखो कैपिटल रिकवरी समझाने के लिए मुझे एक क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं क्वेश्चन से बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी कैपिटल रिकवरी की कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन क्या है, देखो, अज्यूम दैट ₹20 लाख प्लांट एक्सपेंशन इज टू बी फाइनेंस एज फॉलो, है ना। द फर्म मेक्स अप 15% डाउन पेमेंट्स and borrows the remainder at 9% rate. The loan is to repaid in 8 equal installment beginning 4 years from now. What is the size of the required annual loan payment? क्वेश्चन ये है कि एक जो कंपनी है वो एक्सपेंशन कर रही है 20 लाख प्लांट की, है ना, मतलब 20 लाख रुपए की प्लांट है कि वो उसको एक्सपेंशन करना चाहती है, और ये फाइनेंस का वो है, अल्टरनेटिव है उसके पास। पहला तो वो 20 लाख में से 15% जो डाउन पेमेंट कर दी है ना, मतलब 15% वो डाउन पेमेंट कर चुकी है, और जो रिमाइंडर के पैसे हैं वो उसने 9% इंटरेस्ट रेट पे वो उठा रखी है, ठीक है। और द क्वेश्चन में दिया है द लोन इज रिपेड इन 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो क्वेश्चन में है कि 8 मतलब 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको इस लोन की रीपेमेंट करनी है, लेकिन अभी पेमेंट नहीं करनी है, चौथे साल से करनी है। मतलब आज अगर जो आप लोन ले रहे हो तो आज से 1, 2, 3 साल तक कुछ पेमेंट नहीं करना है, चौथे साल से उसकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और चौथे साल से 8 साल तक, मतलब चौथे साल से 8वें इंस्टॉलमेंट तक आपको वो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द साइज ऑफ रिक्वायर्ड एनुअल लोन पेमेंट, तो उसकी वो साइज़ क्या होगी लोन की, जो आप 8th इंस्टॉलमेंट तक पे करोगे उसकी साइज़ क्या होगी, वो हमें निकालना है। तो ध्यान से देखो क्या होगी, ये हमारी सीरीज़ है जैसे, ठीक है, ये हमारी सीरीज़ है, इसमें बेसिकली 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। देखो आगे आपको समझ में आएगा क्या क्या होगा। तो हमने क्या किया कि क्वेश्चन में है कि यहाँ जो ईयर 0 में एक हमने प्लांट एक्सपेंशन की, ठीक है, 20 लाख रुपए की, और 15% हमने डाउन पेमेंट कर दी, मतलब 3 लाख रुपए, 20 लाख का 15% करोगे तो 3 लाख रुपए आएगा। तो 3 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट कर दिया, और बचा हुआ जो 17 लाख रुपए है उसका हम क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं बैंक से, है ना। तो लोन ले लिया। अब क्या हो रहा है कि लोन हमने ये 17 लाख रुपए का ले लिया, और हमें 3 साल तक कोई पेमेंट नहीं करना है, हमें 3 साल तक कोई पेमेंट नहीं करना है। क्वेश्चन में क्लियरली दिया है, देखो,
द लोन इज टू रिपेड इन 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग 4 years फ्रॉम नाउ। चौथे साल से हमारा इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगा, बिगिनिंग होगा, है ना। तो 3 साल तक हमें पेमेंट नहीं करना है, लेकिन 3 साल तक तो इंटरेस्ट तो लगेगा, है ना। 3 साल तक इंटरेस्ट तो लगेगा। आगे देखो मैंने लिखा है हियर वी कैनॉट मेक रीपेमेंट ऑफ 3 years, इट मीन्स देयर इज एडिशन ऑफ इंटरेस्ट 17 लाख लोन ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लोन लिया था 17 लाख का, और 3 साल तक हमें कोई वो लोन का वो नहीं देना है इंस्टॉलमेंट। 3 साल तक तो इंस्टॉलमेंट नहीं दोगे, लेकिन आपका इंटरेस्ट यहाँ एक्यूमुलेट होते रहेगा, है ना। तो इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में? तो पहला पार्ट तो देखो आपका क्वेश्चन ये हो गया, है ना। पहला पार्ट तो ये क्वेश्चन के हो गया, और दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में। 3 साल तक जो हमें क्या निकालना है, अब फ्यूचर वैल्यू निकालनी है ना। इसी वैल्यू, इसी 17 लाख की इसी वैल्यू को तो आप फ्यूचर वैल्यू निकालोगे कि हमारे ईयर 3 में इंटरेस्ट लग के क्या होने वाला है, कितने का अमाउंट का हमें इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हमें कैसे निकालना पड़ेगा वो फ्यूचर वैल्यू इस तीसरे साल का। हमने क्या बताया था, FV3 इक्वल टू PV CVF 9% 3 years। ठीक है, तो हमने 9% और 3 years का कैलकुलेटर के थ्रू हमने अमाउंट निकाल लिया। ठीक है, और उससे प्रेजेंट वैल्यू हमने दिया हुआ है 70 लाख, उससे इंटू कर दिया तो डायरेक्ट हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा 22,01,500, है ना। अब ये वाला अमाउंट जो 22 lakhs वाला अमाउंट है ना, 22 lakhs वाला अमाउंट यहाँ जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया? देखो मैंने बोला कि ये हमारा 17 लाख था प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, और 3 साल तक हमें रीपेमेंट कुछ नहीं करना है, मतलब 3 साल तक तो इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ इंटरेस्ट लग के देखो फ्यूचर वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी अमाउंट की, 17 लाख बढ़ के कितना हो गया 22,01,500। ये वाली हमारी अमाउंट हो गई, है ना। अब इसको हम 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देने वाले हैं, है ना। तो कितना इसको हम 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे, देखो इस वाले अमाउंट को। अब हमारा चूँकि ये अब मेरा PV हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा, ये तो समझ में आ रहा है आपको। और प्रेजेंट वैल्यू मैंने बताया था एन्युटी में कैसे निकालते हैं हम, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू एन्युटी इंटू PVAF और R जो कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और N क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। तो PV देखो हमारे प्रेजेंट वैल्यू तो हमने निकाल चुका है, कितना 22,01,500, और एन्युटी की अमाउंट निकालनी है। एन्युटी मतलब मैंने बताया था ना इंस्टॉलमेंट अमाउंट होती है। तो ये वाली कितनी हमें एन्युटी देनी है, इंस्टॉलमेंट देनी है, वो हमें क्या बोलते हैं, एन्युटी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया, एन्युटी हमारे पास नहीं है, लेकिन PVAF हमने निकालना है। तो हम निकाल चुके हैं PVAF। जैसे कैलकुलेटर से आप निकालोगे 9% और 3 years पे, तो 5.5348 आ जाएगा आपका PVAF। ठीक है, तो अब चूँकि मैथमेटिक्स अलाउड करती है शिफ्टिंग, तो हमने क्या किया, एन्युटी को क्या किया, इधर ले आया। ठीक है, तो एन्युटी जैसे इधर आया तो ये 22,01,500 ये यहाँ आएगा, और ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम 22,01,500 बाई 5.5348 करेंगे, तो ये हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा 397750, जो कि अप्रोक्स है। ठीक है, तो मतलब इतने की हमें इंस्टॉलमेंट बनने वाली है 39,7750। ठीक है, 39,7750, है ना। इतने की हमने अमाउंट इंस्टॉलमेंट बनने वाली है। तो यहाँ से देखो, ये यहाँ से मेरा ये कहाँ है, चौथे साल से यहाँ से और यहाँ तक हमें इतना अमाउंट देना पड़ेगा 39,7750। ये वाला अमाउंट हमें यहाँ से यहाँ तक देना है। ठीक है, तो ये था मेरा एक कैपिटल रिकवरी का क्वेश्चन। और इसी के साथ ही आपका जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुकी है। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या होता है, कैसे यूज़ में आता है, वो हम अगले वीडियोज़ में करेंगे। तो आई गेस कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आई होगी वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस मिशन को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।